Live, a platform to sharing your thoughts. आज देश का नेतृत्व विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी शांति है, कितना हमारे जो है औद्योगिक उन्नति हो रही है, देश 5वीं इकोनॉमी हो गया है। इसको पलीता लगाना चाहते हैं लोग। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके इन संविधान के रक्षकों से कि आप सब प्रसंज्ञान लें और तुरंत प्रभाव से पूरे देश के अंदर जो है इसके प्रति जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें और देश में शांति स्थापित करने के लिए उनको जो भी उनका कर्तव्य बनता है, उनका धर्म है, उसको निभाएं। छोटी छोटी बात के ऊपर जो बोल लेते हैं, एक्शन लेते हैं। इतनी बड़ी बात बोल दी, सनातन का वायरस खत्म करने की बात बोल दी। किस देश में, उस हिंदू देश में जाएगा कहां सनातनी? और वो खुद भी सनातनी है कहीं ना कहीं। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है, लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं और वह राक्षस बन चुका है। ये सनातन धर्म की एक विशेषता है कि आज तक जिसने भी सनातन धर्म के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया है वो जड़ मूल से नष्ट हुआ है। संत समाज इस बात की घोर निंदा करता है। कठोर से कठोर कार्रवाई की सरकार से मांग करता है। मैं आचार्य नर्मदा शंकर महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा जयपुर ये प्रार्थना करता हूँ हिंदू समाज से, सभी सनातनियों से कि इस प्रकार के घृणित षड्यंत्रकारी विचार रखने वाली प्रत्येक, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ उठ करके खड़े होना है, उसका प्रतिकार करना है। आज मैं भी आह्वान करता हूँ कि इस सनातन धर्म के प्रति वोटों की खातिर जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जड़ मूल से उनको समाप्त करना है। उंगली उठाने वाले की जो उंगलियां हैं उसका भी हमें ऑपरेशन करना है। City Live, a platform to sharing your thoughts. सिटी लाइव में आज आपका स्वागत है। मैं तरुण टाक। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है भारत के जो धर्म है, सनातन धर्म है, जो सदियों से चला आ रहा है, शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत है। बट सत्ता के लाभ के अंदर, लोभ के अंदर कुछ लोग इसके ऊपर बार बार आघात और प्रतिघात करते हैं। अभी ही ज्वलंत एक मुद्दा आया हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने इस धर्म के बारे में जो कहा है कि कोरोना है, डेंगू है, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया और इसी को ही सहमति देते हुए एक प्रियांक खड़गे जी कर्नाटक से जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपनी सहमति जताई। तो मैं आज हमारे जो पैनल के अंदर जो बैठे हुए हैं महंत श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी और किन्नर अखाड़ा से हमारे साथ में हैं श्रीमती पुष्पा बाई जी और साथ में हमारे हैं अमितोष पारिक जी जो अधिवक्ता भी हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं दीपक जी से जानना चाहूँगा कि दीपक जी, जो सदियों से शाश्वत है सनातन धर्म, उसके ऊपर बार बार ये आघात और प्रतिघात क्यों करते रहते हैं? बिल्कुल तरुण जी, हम ये मानते हैं कि सनातन धर्म पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया है या सनातन धर्म को आघात पहुंचाने की कोशिश की है। ये सदियों से, क्योंकि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा, इसे कहीं कोई चोट नहीं पहुंचने वाली। क्योंकि सालों साल पहले अगर हम मुगलों की बात करें तो उन्होंने भी सनातन धर्म को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी सनातन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की थी, वो भी सफल नहीं हो पाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सनातनी लोग हैं वो इतने जबरदस्त लोग हैं कि जब पूरे सनातन संस्कृति के जो वेद पुराण हैं उनको जलाने की कोशिश की गई थी मुगलों के द्वारा भी, तो उन्होंने वो सारे जो वेद पुराण हैं उनको भी कंठस्थ याद कर लिया था और कहीं कोई आंच नहीं आई थी। क्योंकि लगातार इस तरह के जो विवाद हैं वो चलते रहते हैं, हमको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है। मैं हमेशा इस बात को ये कहना चाहता हूं कि धर्म जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, धर्म कभी भी बनाया नहीं जा सकता है।
आप सूर्य को दूसरा नहीं बना सकते, आप चंद्रमा दूसरा नहीं बना सकते, ये थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह धर्म जो है क्रिएट नहीं किया जाता, और जो क्रिएट किए हुए हैं वो संप्रदाय हैं, वो पंथ हैं, वो मजहब हैं, या फिर वो कबीले हैं। हमारा सनातन संस्कृति तो इस तरह का धर्म है जो सबको समानता से देखता है, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो सबरी हो, सभी को समान रूप से दर्जा दिया है, और उनको तो एक समाज ने अपना उच्च स्तर भी दिया है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं, मैं उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझता, जो ये कह रहे हैं कि समानता का अधिकार नहीं है। अरे समानता का अधिकार तो जितना सनातन धर्म में है उतना कहीं और है ही नहीं, क्योंकि आप अगर शूद्र भी हैं और आपने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप ब्राह्मण का दर्जा कहलाएंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है तो आप शूद्र कहलाएंगे। तो सनातन धर्म में ना जाति है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है, सभी को समानता से देखा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। आप जिस तरह के कर्म करेंगे, जो आपके गुण होंगे, उनके आधार पर आप माने जाएंगे। तो इस तरह ये कहना बिल्कुल गलत है, और हम जो भी लोगों ने ये बात कही है हम उसका घोर विरोध करते हैं, और उनको अपने तरीके से, अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो जीवन भर याद रखेंगे। बहुत बहुत सही कहा आपने दीपक जी। पर इसी बारे में कहना चाहूँगा कि जब जब हमारे चुनाव आते हैं और चुनाव के अंदर ये इस तरह के जो नेता लोग हैं वो कुछ लोगों को लुभाने के लिए या अपने वोटों को संगठित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं इसी कड़ी के अंदर मैं आगे जो है महामंडलेश्वर जी से जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म के ऊपर जो अभी दक्षिण भारत से ये इस तरह की जो आवाज़ उठी है, जबकि हम देखना चाहेंगे कि हमारे अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन बनाया और उसके अंदर जो उन्होंने दंड को जो स्थापित किया था, उस दंड के अंदर उन्होंने पूरा द्रविड़ को बुलाकर और एक पूरा विधि विधान से वो चीज़ उन्होंने स्थापित करके वो पूजा पाठ, वो पद्धति दिखाई जो आज भी हमारे दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत से इस तरह की आवाज़ उठना और सनातन का जो विरोध करना, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, जो दक्षिण भारत में जो उदयनिधि जी ने ये शब्द बोले हैं, पहली चीज़ तो मैं इनका खनन करती हूँ, और खनन इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने जब मंत्री बनने से पहले एक शपथ ली थी कि मैं सबको समानता का अधिकार दूंगा, तो वो तो पहले तो खुद ही जिस शपथ को लिए उस शपथ का खनन खुद कर रहे हैं, तो उनकी क्या बात की जाए। और अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण में तो साक्षात हमारे तिरुपति बालाजी और इतने वेद और मंत्र वहाँ से निकले हुए हैं, तो वहाँ तो साक्षात सनातन तो आज का नहीं, सनातन तो त्रेतायुग, द्वापरयुग, सतयुग से चला आ रहा है, और हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। तो ये एक जो आपने कहा कि वोटिंग के टाइम पे या चुनाव के टाइम पे इस तरह का जो क्रिएशन करते हैं, तो ये लुभाना नहीं है, ये मेरा सनातन धर्म आज का नहीं, और मैं तो साक्षात आपके सामने खड़ी हूँ, आई एम ए सेमी गॉड। तो ये सनातन तो शुरू से चला हुआ है, सृष्टि की रचना से पहले चला हुआ है, जहाँ पर श्री राम प्रभु को गोद में खिलाने वाला समाज, जिस कृष्ण काल को गोद में खिलाने वाला समाज की बात हूँ, तो मैं तो साक्षात खड़ी तो सनातन धर्म को मैं कहीं नकार नहीं सकती हूँ। सनातन धर्म को कहीं मुगलों ने भी, जिस तरह का दीपक जी ने बात करी कि मुगल ने पीछे हट गए, हमारी कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, पर फिर भी हमारे सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए। उस सनातन धर्म को कौन किसके कटाक्ष भरी शब्दों से क्या हम मिटा पाएंगे या उनके भी, पर हाँ उन्होंने जो इस चीज़ के किया है तो उनका जवाब हम देंगे, पर एक सज्जन तरीके से, ना कि उन जिस तरह उन्होंने वाणी यूज़ की है वही वाणी हम यूज़ करें, क्योंकि ये हम धर्म की गति, हमारा सनातन कभी ये नहीं कहता कि जैसा शब्द उन्होंने यूज़ किया है वो शब्द हम यूज़ करें। बिल्कुल सही बात है कि जैसा सामने वाला करे वैसा अगर हमने किया तो हमारे में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। पर हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब बार बार सदियों से जो चला आ रहा है कि नहीं सनातन को मिटा देंगे या सनातन संस्कृति को मिटा देंगे, सनातन संस्कृति को मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर हम सजीव और निर्जीव हर चीज़ को पूजते हैं। हमारे यहाँ पे पत्थर में भी भगवान हैं
तो जल में भी भगवान है, तो वायु में भी भगवान है, तो पेड़ पक्षी सब में भगवान है। और हम हर जीव की रक्षा करते हैं। हमारे धर्म के अंदर जीव हत्या को भी पाप माना गया है, जबकि कुछ धर्मों के अंदर इस चीज़ के ऊपर है। हमारे साथ में जो अधिवक्ता जी, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो बयान जो देते हैं राजनेता लोग या कुछ लोग जो अपने लोभ में ये चीज़ें करते हैं, इसका हम किस तरह से विरोध करें और किस तरह से इनके ऊपर संविधान के हिसाब से हम इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जब संविधान की बात आती है तो जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही प्रथम दृष्टया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो देता है, लेकिन उसमें एक प्रोविज़ो भी है। और प्रोविज़ो कहता है कि कभी भी पब्लिक इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के ऊपर में किसी भी रिलीजन को आप सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, तभी वो अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी। जो ये अभी हमारे सामने इंस्टेंस हुआ, ये साफ तौर से अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक मिसयूज और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम इसको आपराधिक दंड भी मानते हैं तो भारत के दंड संहिता इंडियन पिनल कोड में इसको एक सेक्शन 295A के अंदर में सेक्शन 153A में वेंटनली डेलिब्रेट इंटेंशन से किसी भी धर्म को आहत पहुंचाने का कोई कार्य कारित करता है तो वो भी आपराधिक की श्रेणी में ही आता है। और इसे भारत में नहीं, ये भारत के अलावा कनाडा में भी, अमेरिका में भी, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 19 में, अमेरिका के अंदर में और कनाडा में पब्लिक ऑर्डर एक्ट में सेक्शन 18 से 29 में इन सब बातों को एक ऑफेंस माना है। अगर ये ऑफेंस नहीं है तो एक सबसे पहला विषय आता है कि हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको रखा गया। हेट स्पीच क्या है वो भारत के संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। और अगर आप बात करते हैं हिंदू की तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी दिक्कत है कि भारत के संविधान में भी हिंदू को कहीं डिफाइन नहीं करा, एक पर्टिकुलर सेक्ट के अंदर में डाल दिया गया। तो आज जो हेट स्पीच का यूज़ हो रहा है, लगातार यूज़ हो रहा है, तो इस पर रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये प्रूफ आया कि भारत के अंदर में लगातार तमिलनाडु में मोर स्पेसिफिकली 303 केसेस आए, मतलब वहाँ पे इंक्रीज इन रेशियो हुआ हेट स्पीच अगेंस्ट हिंदू को लेके। इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस के एम जोसेफ थे और ऋषिकेश रॉय थे, इन्होंने एक डायरेक्टिव निकाले कि हर स्टेट का पब्लिक चीफ या पुलिस का चीफ जो होगा वो इस पे संज्ञान लेगा। जरूरी नहीं कि हमें फॉर्मल जाके कंप्लेंट करानी पड़े, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से एक राजनीतिक मंच के ऊपर में हिंदू के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करा गया, हेट स्पीच के कैटेगरी में डाला गया, तो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की वहाँ पालना नहीं करी गई। अभी तक वहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, इसलिए इसको हेट स्पीच में रखा गया है, आपराधिक दंड में रखा गया और इसकी कानूनी तरीके से ही कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर है और करी भी जाएगी। आशुतोष जी ने, अमितोष जी ने जो बताया कि इसको हेट स्पीच में रखा गया है, पर क्या ये बार बार इस तरह से हेट स्पीच देना, क्योंकि इससे पहले भी जयपुर के अंदर एक सभा हुई थी, उस सभा के अंदर भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने भी यही कहा था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। ये सब ऐसे शब्द हैं जिसको बार बार वो सोचते हैं कि सनातन और सनातन के ऊपर वर्क करें, क्योंकि सनातन का जैसे हम मानते हैं, सनातन सदियों से चला रहा है और इसी के अंतर्गत जैन भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, और उसके बाद में अगर मैं कहूँ तो सिख भी हमारे सनातन से ही निकला हुआ है। और जो दो चार जो पंथ हैं या उसकी है वो चर्चा एक अपनी तरफ से अलग है। पर हमारे सनातन में अगर हम जानें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक या दो शास्त्र या एक या दो पुस्तक नहीं है। हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं, 18 जो हमारे पास में हैं पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, कितने ही शास्त्र हैं और गीता है, ये है, ऐसी कई पुस्तकें हैं और ऐसे कई हमारे पास में प्रमाण हैं जो हमारी सभ्यता को और इसको दर्शाती है। कोई आसमानी किताब नहीं है या कोई हमारे पास में ऊपर वाले की कही हुई बुक नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म की जो इस तरह की जो ग्रंथ हैं, इसका प्रचलन, इसका प्रचार हमारे युवाओं के अंदर या हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर अगर आए तो इस तरह की जो हेट स्पीच देने वाले हैं उनको अपने आप ही समझ में आए कि भाई साहब यहाँ लिखा क्या है और आप बता क्या रहे हैं। आप निश्चित रूप से तरुण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो परेशानी आई है वो आई है हमारी शिक्षा पद्धति में। जब 1935 में बदलाव किया गया था उस समय से ये सारी परेशानियां हमारी उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि हमें जो वास्तविक हमारा ज्ञान था, हमारे वेद पुराण थे, उनका वास्तविक ज्ञान हमारे बच्चों को नहीं दिया गया। पहले जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें हम अपने सबसे पहले 5 वर्ष का होने के बाद उसको गुरुकुल में भेज देते थे। वहाँ पर वो सनातन संस्कृति क्या है उसका ज्ञान लेता था, हमारे वेद पुराण क्या है उनका ज्ञान लेता था, और जीवन पद्धति जीने की जो कला है वो किस तरह हमको जीवन जीना चाहिए जिससे कि हम अपना और अपने परिवार का तो भला करें ही, साथ में हम हमारे समाज का, हमारे देश का
किस तरह भला करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। यानी कि एक पूरी जीवन पद्धति है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक बात और है तरुण जी, कि सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति जो है, जो हिंदुत्व है, वो इतना शांत और उदारवादी है कि हर कोई रास्ते चलता व्यक्ति भी अगर उसको गाली गलौज कर देता है या उसके बारे में कोई उल्टी सीधी टिप्पणी कर देता है तो हम उसका जवाब नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक ये कमी भी है, क्योंकि अति उदारवाद जो होता है वो भी मुश्किल देता है। संस्कृत में एक लाइन कही गई है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अति अगर वो अच्छे चीज़ के लिए भी है तो भी बुरी है, और अगर वो गलत काम के लिए वो भी बुरी है। तो हमारी जो सनातनी धर्म के लोगों की जो उदारवादी नीति है, ये कहीं ना कहीं हमको आज जो है वो तकलीफ दे रही है। हमें लगातार ये देखना चाहिए कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं, और जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सनातनी व्यक्ति हैं, वो अपने घर, अपने परिवार में टीवी में डिबेट देख रहे हैं और बैठे बैठे अपने घर से ही अपने विचारों को भेज रहे हैं। अब मैं उनसे ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि अपने जो सज्जनता है उसको कहीं ना कहीं आप बाहर लाइए और लोगों में आप अपने विचार रखिए, क्योंकि देखिए, जब तक धर्म बचेगा तो आपका देश बचेगा, और जब देश बचेगा तो आप खुद बचेंगे। वरना तो आप घर में बैठे रहिए, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना घर, इसके अलावा अगर आप समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आज की तारीख में जो अफगानिस्तान में हो रहा है, आपने देखा है कि लाखों लोग घर कैसे छोड़ छोड़ के, अपने लाखों करोड़ों रुपए के बंगले छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में हवाई जहाज के ऊपर बैठ बैठ के भगने की कोशिश कर रहे थे। वो स्थिति आपकी हो जाएगी। अति उदारवादी भी नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको अपनी धर्म के बारे में अगर कोई गलत प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसका मुखर होकर विरोध करना चाहिए, और उसको कानूनी अमली जामा पहनाते हुए उसको दंड प्रक्रिया निश्चित रूप से देनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा धर्म है वो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर दया है, जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि है और येन केन प्रकरण वो कैसे भी शांत है, तो वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। हम तो जहर उगलने वाले सांपों को भी दूध पिलाते हैं, तो हम कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं? और हमारी गौ माता जो अमृत के समान दूध देती है, उसको भी काटकर मारकर खा जाते हैं लोग। ये कितने शर्म की बात है हम लोगों के लिए, इतने दुख का विषय है हमारे लिए। तो उन लोगों को भी बड़ी से बड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ इस तरह का आह्वान करते हैं, इस तरह की आवाज को उठाते हैं। ये बात सही है कि पेटा जैसा एक संस्था भी बनी हुई है, और पेटा क्या है कि जानवरों की रक्षा वगैरह करती है, बट पेटा का हमने देखा है कि वो सिर्फ कुछ जानवरों के ऊपर ही अपना कानून को लेकर आती है। पर कुछ ऐसे 30 त्यौहार भी आते हैं जिसके अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर जानवर काटे जाते हैं, तब ये पेटा जैसी संस्था मालूम नहीं कहाँ चली जाती है। पर आज हमारा विषय ये नहीं है। हमारे विषय के अंदर वापस से मैं पुनः विषय पर आता हूँ कि जो उदयनिधि, जिसकी माता जी का नाम दुर्गा है और शायद दादी का नाम पद्मावती है, नाम अगर आप देखेंगे तो ये पूरे पूरे सनातनी नाम है और सनातनी को मानते वाते थे। पर क्या होता है कि सत्ता के लोभ में ये इतना क्यों आ जाते हैं कि ये अपने धर्म, संस्कृति और जो सभ्यता है इसको कुचलने के लिए विवश हो जाते हैं। ये क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा और। देखो, नाम जिस तरह आपने बोला कि उनका खुद का नाम उदय है, यानी एक नाम ही ऐसा है जो उदय, हमारा भविष्य को उदय करने के लिए। और वो सोच भी उनकी देखो ना कि देहाती और ऐसी सोच जिसका मतलब अस्त भी नहीं है, मैंने तो सूर्य अस्त की भी नहीं, अंधेरा। तो वाकई में उदय तो मतलब ही उसके इस तरह का, जहाँ माँ ने ऐसी परवरिश दी हो जिसका नाम दुर्गा हो, और उस परिवार से निकला हुआ इंसान वो इस तरह की सोच को रख रहा है, वो क्या मंत्री की कुर्सी पे बैठ के क्या वो सोशल वर्क समाज का कुछ कर पाएगा भला? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जिसने अभी उस शपथ का ही खनन करके और इधर विभाजन कर दिया कि सनातन के लिए ऐसे बोल दिया, कल आज सनातन के लिए बोला, कल किसी और जाति वर्ग के लिए बोल देगा, तो ये उनके लिए बोलना ही शब्द ही ये लग रहा है कि हमने जो चुनाव करके जिस इंसान को बैठाया है, कर्नाटक की जो पब्लिक है या जो वहाँ के लोग निवासी हैं, उन्होंने शायद वो चुनाव गलत ही किया है। जिस इंसान पे वो वाणी कंट्रोल में नहीं है, उसको उस कुर्सी पे बैठा करके और इस तरह के शब्दों को बोलना करके
क्या शब्द बोल रहे हैं। मैं बहुत मुझे खुद इनका ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर पूरा सनातन कल्चर उनके नाम से ही पूरा घर का है, वो जब माँ दादी का नाम पद्मावती है और माँ का नाम दुर्गा है, तो शायद उनकी या तो कल्चर परवरिशों में शायद इस तरह का होगा, तभी वो उनके वाणियों में इस तरह का निकल रहा है। शायद ये तो हमारे सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता। हमारा सनातन, जिस तरह दीपक जी बोल रहे थे कि गुरुकुल प्रणाली में बच्चों को डाला जाता था और गुरुकुल में सब कुछ वेदों का ज्ञान सब दिया जाता था, तो शायद कर्नाटका में इस तरह का शब्द बोलना मेरे से समझ से बाहर है। कर्नाटका के अंदर तो हमारे क्या है कि खड़गे साहब और ये तमिलनाडु से उदयनिधि, ये दोनों एक ही जगह के हमारे को नज़र आते हैं और ये इसी तरह से कर रहे हैं। मैं पारिक साहब से फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो चली आ रही है, जैसे इसका एक अभी और नज़रिया है कि AI.IN.India जो इन्होंने बनाया, और जो इसके एक तो जो इंडिया को उन्होंने डॉट डॉट लगा के तोड़ दिया, और हम जो बात करते हैं हमेशा बात होती थी भारत की, ये तो अंग्रेज़ों के बाद में हमारे पास में एक शब्द आया कुछ सालों से ही कि इंडिया, और इंडिया की खोज करी। इंडिया कभी खोजा नहीं गया था। इंडिया को तो पहले जैसे कहें कि हमारा सनातन शाश्वत है, वैसे भारत भी हमारा शाश्वत था। भारत का नाम कुछ समय बदला, जिसको आज खंडित कर दिया गया, और इन्होंने ही खंडित किया। मैं इसी के साथ साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल हमारे चुनाव के टाइम पे एक चीज़ और देखी जाती है कि जातियों का महासम्मेलन, महागठबंधन या बड़ी बड़ी रैलियाँ जातियों के नाम से जो निकाली जाती है, और जिसको हमारे ही कोई ना कोई रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है, ये सबसे ज़्यादा जातियों को तोड़ तोड़ के जो दिखाया जाता है, ये सनातन की जातियों को ही तोड़ने का जो काम किया जाता है, और लोगों को ये लोभ दिखाया जाता है कि आपको हम इतने टिकट देंगे या इतने वो देंगे, या वो टिकट मांगने के लिए किया जाता है। इसके बारे में आप ये कहेंगे इसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? और क्योंकि ये लिखते हैं हम ब्राह्मण समाज की रैली कर रहे हैं, हम माली समाज की रैली कर रहे हैं, हम गुर्जर की कर रहे हैं, हम राजपूत की कर रहे हैं, जबकि हमारी वर्ण व्यवस्था में तो पहले 4 कर्म के हिसाब से थे, और अगर हम वैसे गए तो आज ही शायद सैकड़ों में आ गए हैं। इसके बारे में आपसे देखिए, धर्म की जब बात करी जाती है तो धर्म को आज आप, मैं, हमारे जैसे अन्य किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इसको सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 1995 में हिंदुत्व क्या है ये डिफाइन कर दिया, और ये डिफाइन करते हुए कहा कि एक जीने की पद्धति है, इसको धर्म कहा गया। इसलिए सनातन को धर्म कहा गया और सनातन को पूजने वाला, मानने वाला हिंदू बना। ये जो हमारे यहाँ पे भारत को तोड़ के और भारत को अस्त करके और खंडित करके जो प्रतिक्रिया चली गई, जब अंग्रेजों का शासन आया तब अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुसलमान को तोड़ा। जब वो तोड़ने में कई जगह असफल रहे तो उन्हें हिंदुओं को विभाजित किया, किसी को जैन को करा, किसी को सिख किया, किसी को बौद्ध में किया। तो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इसको अपनाया गया, और आज भारत के अंदर में ये हो चुका है कि राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो अपने वोट बैंक के लिए, अपने रिजर्वेशन के लिए किसी को रिजर्वेशन का लुभावना देखे। आप ही देखिए कि भारत के अंदर न्यायालय के द्वारा ये तय था कि आप रिजर्वेशन किसको कितना दे सकते हैं, 60% दे सकते हैं, कई 50% दे सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की रोटी सेकने के लिए किसी ने 80% दे दिया, किसी ने 70 दे दिया, और हिंदू ही आपस में लड़ लिए। वो क्यों लड़े? क्योंकि किसी ने किसी को मोटिव मिला, बेनिफिट का लगा। तो आज ये जो स्थिति हो चुकी है कि जब हमारे भारत के अंदर में 800 साल इस्लामिक आए तब भी लड़ाई लड़ी और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं दिया और हिंदू राष्ट्र बना। और मैं तो ये कहता हूँ और हमेशा से कहता आया हूँ कि इंडिया दैट इज भारत नहीं है, भारत दैट इज इंडिया है। तो आपके वेदों के अंदर से छेड़खानी करी गई, आपके पुराण से छेड़खानी करी गई, आपके ग्रंथों से छेड़खानी करी गई, आपके आपस में आपको तोड़ा गया। उसके बावजूद भी हमने जिस तरह से मैक्यूले की भाषा को उठा के अपने इतिहास को नकारा, आज ये स्थिति आ चुकी है कि भारत के अंदर में इस तरह की भाषा को उपयोग हो रहा है आप ही के धर्म के विरुद्ध, लेकिन फिर भी हम मौन रहे। तो ये है कि आपको न्यायपालिका से लड़ना चाहिए। न्यायपालिका के अंदर आप जाएं, वहाँ पे अपना केस दर्ज कराएं, वहाँ पे आप लड़ाई लड़ें, क्योंकि लड़ाई आप भी देखिए, लड़ाई सिर्फ हमारे ही देश के अंदर में मंदिरों की भी हमने लड़ी। हम वहाँ अराजकता फैला सकते थे कि सनातन धर्म में 80% भारत के अंदर में हिंदू रहते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय का सहारा लिया और लड़ाई जीती गई। ज्ञानव्यापी में न्यायालय का सहारा लिया, लड़ाई लड़ी जा रही है। इसीलिए हम आज भी न्यायालय का सहारा लेके अपने धर्म को परिभाषित करवा रहे हैं। तो आज हमें समझता हूँ कि भारत में जागने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि भारत वर्ष है ना कि अल हिंद है, ये समझने की आवश्यकता है कि ये हिंदुस्तान है ना कि कोई इस्लामिक राज्य है, ये समझने की आवश्यकता है कि सर्वधर्म संभव की ये भूमि है, तप और त्याग की भूमि है, सनातन की भूमि है। और ये समझने की मुझे लगता है युवा भी समझेगा, और हमारे साथ जितने हमारे महाराज बैठे हैं, हमारे मंडलेश्वर जी बैठे हैं, इस सब की आवाज़ उठेगी और युवाओं तक पहुँचेगी और भारत फिर से एक स्वर्ण भारत कहलाएगा। भारत फिर से स्वर्ण भारत कहलाएगा। भारत स्वर्ण भारत था, है और रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता, वो
अजर अमर की तरह है। तोड़ने वालों ने सदियों से कोशिश करी, मंदिरें तोड़े, मस्जिदें बनाई, या फिर कई जगह के हम कहते हैं कि चर्च वगैरह भी इन्होंने तोड़े हैं। पर इन चीज़ों से जो आस्था जो है, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया हुआ है कि आस्था जो है जिस जगह पे है वहाँ आपकी मूर्ति हो या नहीं हो, वहाँ पे आस्था अगर है तो भी वो मंदिर कहलाएगा। और इसी चीज़ के साथ साथ मैं एक चीज़ के साथ इसको अपन समराइज़ भी करेंगे कि हमारा जो मेन मुद्दा था कि सनातन को जो ये प्रतिघात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हिंदू का शब्द लिया जाता था, अब ये सनातन शब्द के ऊपर आ गए हैं। तो इस सनातन जो चोट है वो सिर्फ एक हिंदू पे नहीं है, ये सनातन की चोट उन्होंने जैन पे, बुद्ध पे, सिख पे, या हमारी और भी जो बाकी जो जातियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने एक साथ चोट करी है। और ये चोट करने का जो सबसे बड़ा जो काम और सबसे बड़ा जो उनको मिलता था वो मिलता था बॉलीवुड से। बॉलीवुड में काम करने वाले अल्पसंख्यक जो है वो हमारे हमेशा सनातनी नाम रख के ही काम करते थे। उन्होंने कुछ ने तो रियल लाइफ में रख लिया और कुछ अपने जब रोल करते थे उसके अंदर अपने सनातनी नाम रखते थे। और ये जो उदयनिधि जो हैं ये भी बॉलीवुड के जो दूसरे साथी हैं हॉलीवुड से आए हुए हैं, इन्होंने भी कई पिक्चरें करी है। तो क्या ये जो हमारे जो पिक्चरें जो हैं या जो चलचित्र जो पूरा जो चल रहा है, क्या ये हमारे लिए सबसे बड़े सनातन को ये चोट दे रहे हैं? इसके बारे में मैडम साहब से। देखो, ये जो सनातन को चोट देना जो मीडिया है, हम जो फिल्मी दुनिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन को चोट पहुंचा ही रहा है। क्योंकि इसमें दिखाया क्या जाता है और दिखाते क्या है, होता क्या है ग्रंथों में और वहाँ दिखाया क्या जाता है। तो जो आपने बताया कि वो नाम बदल करके, तो नाम बदल करके अगर मैं सामने हूं तो कर्म तो मेरा वही है ना। नाम बदलने से क्या होगा, सोच तो मेरी वही है। क्योंकि जहाँ पर मेरी परवरिश हुई हुई है उस परवरिशी का तो वही है ना। मैं वह नाम बदल दूंगी, मेरा नाम अभी सपोज पुष्पा माई है और मैं बदल करके कोई और मुस्लिम नाम रख या क्रिश्चियन नाम रख लेती हूँ, पर मेरे अंदर जो कर्म है वो तो वही हिंदू वाला ही। तो नाम तो मैं बदल ही नहीं सकती ना। नाम बदलने से तो कर्म तो ना बदल जाएगा, कर्म तो तुम्हारा वही है। तो जो सोच है वो सोच ही को ही बदलना है। और ये जो फिल्मी दुनिया है ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को भी ठेस पहुंचाती है। हमारे फिल्मी धुनों पे जो भजने बन रहे हैं या जो किस तरह का कई मैं देखती हूँ फिल्मों के अंदर जो चीज़ होती नहीं है वो चीज़ दिखा दी जाती है। तो जैसे मेरे समाज की बात है, बहुत सारा मेरे समाज का बहुत सारा, यानी कि टॉपिक वो नहीं है, पर मेरे समाज के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं जबरदस्ती फैली हुई हैं और उन मिथ्याओं को तोड़ना ही आगे है। तो ये जो मिथ्याएं बना रखी है ना कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन, उन मिथ्याओं को तोड़ना, तो मानते हैं सोशल मीडिया एक माध्यम है कि लोग आज की विज्ञान के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी देख पाते हैं प्रिंट मीडिया से। पर क्या वो प्रॉपरली सही तरह से दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, बात इसकी है। आज की चर्चा को मैं इसी चीज़ के साथ साथ देते हुए एक बार समापन पे लेके जाऊंगा। और एक चीज़ और इसके अंदर मैं जोड़ता हुआ कहूँगा कि सनातन के अंदर जो होता था, हमारे यहाँ पे एक जुट परिवार होता था। दादा दादी, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सारे जो है ये सब रिश्ते बने जाते थे और ये सारे रिश्ते एक दूसरे से जोड़ते थे। जो ये रिश्ते आज की डेट में हमें नहीं मिल पा रहे। और ये रिश्ते जो थे, ये हमारे जो पूरे थे, ये सब पहले हमारे वेद पुराण पूजा पद्धति सबको निभाते थे, जो आज शायद हमारे बीच में ये कम हो गई है। मैं लोगों को और सिटी लाइव की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि परिवार वाले वापस से हमारी जो सनातन संस्कृति के जो हैं ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इसके बारे में पढ़े। क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में, हमारे डिजिटल भारत में ये सब उपलब्ध है। बाकी चीज़ से थोड़ा सा हम बाहर निकल के अगर हम हमारे दिन की 24 घंटे की दिनचर्या में अगर हम अपना 30 मिनट इसको देंगे तो ना तो कभी कोई सनातन के बारे में चर्चा करने की हिम्मत कर पाएगा, ना हिंदुत्व के बारे में कोई चर्चा करने की हिम्मत कर पाएगा। और हमें एकजुट होना है, क्योंकि सनातन एक वो छत्र छाया है जिसके नीचे जीव जंतु, इंसान, मानव, संस्कृति, सभ्यता सब पनपती है, किसी को नहीं तोड़ा जाता। और हम ये कहना चाहेंगे कि भारत में रहने वाले सनातनी जो सारे के सारे हैं वो सब इसका खंडन करें और एकजुट होकर धर्म की रक्षा के लिए आगे आएं। City Live, a platform to sharing your thoughts.